हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये जो क्वेश्चन है हमारा ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर से है। क्वेश्चन से IABC is an equilateral triangle of side L. 2 point charges plus 2 microcoulomb each are located at point B and C. Find the sign and magnitude of one charge Q to be kept at the midpoint M of BC side BC so that net electric field at A becomes 0। हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ए हो गया, ये बी, ये सी। यहाँ पर एक +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर भी एक +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और मिड पॉइंट मान लेते हैं ये एम है। यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा जा रहा है। इसकी हमें वैल्यू बतानी है जब ए पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ए पर। तो हम लोग क्या करेंगे, बी पॉइंट बी पर जो चार्ज रखा उसकी वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पर जो चार्ज रखा उसकी वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एम पर जो चार्ज रखा उसकी वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। मतलब बी पर चार्ज रखा है +2 माइक्रोकूलम है तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। ऐसे कुछ ऐसे जो सी पर चार्ज रखा उसकी वजह से भी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम दे देते हैं इसको ई बी, इसको ई सी। और एम पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, बाहर की तरफ। अभी के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव हो, तो ये क्या हो जाएगी, ई एम हो जाएगी। तो आप देखो ये क्या है, हमारा 60 हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये भी 60, ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। साइड हमें क्या गिवन है, ये एल है तो ये भी एल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, L/2। ये वाली भी L/2 हो जाएगी। तो अब सारी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, KQ/R²। तो EB क्या हो जाएगी, के क्यू क्या है हमारा 2 माइक्रोकूलम, आर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, RL², मतलब ये वाली डिस्टेंस। ऐसे ही EC क्या हो जाएगी, KQ/L², ये वाला L। और EM इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेस एट M। तो ये Q है तो KQ/R क्या होगी इस केस में, R, इस केस में R हो जाएगी ये वाली लेंथ। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, पैथागोरस से। दैट इज L² माइनस L/2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये क्या आएगा, L² माइनस का ये हो जाएगा L²/4। ये क्या आएगी, 3/4 स्क्वायर रूट इंटू एल। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3/4 एल। ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, इसका एक्चुअली एल का स्क्वायर होगा ये क्या होगा, एल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4KQ/3L²। ये डिवीजन में रहेगा, ये L²। तो अब हमें क्या चाहिए, ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो दो तरीके हैं, इसको ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हम लोग पहले क्या करें, ई सी और बी की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उसमें एम को ऐड कर दें, क्योंकि एम क्या सिमेट्री की वजह से क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड सी और बी की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ई एम की तरफ होगी। तो इसको हम लोग पहले क्या करें, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, ये क्या थी, बी थी, ये क्या थी, सी थी। तो इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के तीसरी वाली ईएम इसमें ऐड कर दे। तो इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, बीच में लगभग आएगी। बीच में क्या है, सिमेट्री की वजह से बीच में ही आएगी। तो ये क्या आएगा, मान लेते हैं ई डैश है। तो ई डैश क्या हो जाएगा, ये ई डैश EC² प्लस EB²। ये क्या वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन है हमारा टू वेक्टर्स का, EC इंटू EB कॉस 60। ये क्या है, 60 है हमारा।
और इसका स्क्वायर रूट। तो ई डैश क्या आएगा ये हमारा, ये ई सी स्क्वायर मतलब ये के इंटू टू अपॉन एल का एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा के इंटू टू अपॉन एल का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी आएगा टू इंटू, अब ये क्या हो जाएगा के इंटू टू एल का होल स्क्वायर। अब 2 बार लिखेंगे तो हम लोग सीधे स्क्वायर लिख देते हैं। इंटू कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 2 3, यानी कि ई डैश क्या आ जाएगा 3 इंटू के इंटू टू अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू के इंटू टू अपॉन एल स्क्वायर। तो अब जो तीसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई एम, तो इसी पर होगा ये क्या हो जाएगा ई एम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ई डैश प्लस ई एम। ई डैश क्या है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू के इंटू टू अपॉन एल स्क्वायर प्लस ई एम क्या हो जाएगी हमारी, ई एम है 4 KQ अपॉन 3 L स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर क्या है 0 है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या है 0 है। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू, देख लेते हैं क्या थी, के इंटू टू अपॉन एल स्क्वायर। ये क्या थी के इंटू टू अपॉन एल स्क्वायर प्लस 4K अपॉन 4K 3L स्क्वायर, ये 2 नहीं है 3 है। 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। 4KQ अपॉन 3L स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3K इंटू टू अपॉन 3L स्क्वायर। तो 2 ये 2 बचेगा, ये K से K कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो Q क्या आएगा ये हाँ ये यहाँ पर 3 से, एक मिनट देख लेते हैं ये क्या है 3L स्क्वायर, यहाँ पर 3 नहीं होगा, ये 3 होगा। ये क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 बाई एल बाई 2 इंटू 3 अपॉन 2। तो 2 क्या आएगा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 अपॉन 2। ये क्या आएगा चार्ज एट एम आएगा, जो कि हमारा कैसा रहेगा नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो और इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको वेक्टर एडिशन, इसका हम लोग इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। कंपोनेंट कैसे कैसे करेंगे, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा कॉस में आएगा, नहीं साइन में आएगा, ये भी साइन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या आएंगे हमारे कॉस में आएंगे, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो वैसे भी कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। थैंक यू।